हैं? इसका दूध पीने का एक्टिंग देखियो, हे भगवान, देख कर ना उल्टी हो जावे हैं। और भगवान की दया से तुम बच गई हो, नहीं तो ना तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। अरे सही बात है, अपनी लाइफ को अब ना तुम अच्छे से जियो, दूर रहो वैसे इंसान से। सारा तुम्हें कर लोगी का है? थोड़ा बहुत जी का घर है वो कहीं सोच ले दो। मतलब जी को रहना है, नीचे कभी मैं देखूंगी, ऊपर कभी मैं देखूंगी है। फिलहाल अपनी जिंदगानी को देख लो, वो तो तुमसे देख ही नहीं गई है। अब यही बचा है कि हम सब बताएं तुम्हारे घर में कौन सा प्लास्टर कराओ, कौन सा पीओपी कराओ है। भाई इतना ही कुछ ना है तो अपनी जिज्जिस पूछ लो है। आज तक तुम वही का कहना तो करते हो। अपनी जिंदगानी में जो तुमने एल लगाए हैं ना, तो भाई साहब ना पूरा पूरा श्रेय उन्हीं को जाता है, उन्हें से पूछ ना जाए के। तो आप सोच रहे होंगे यू का है? अरे भैया, ये सब आप लोगन का जज्बात है, जो मेंटल नागिन के लिए भर भर के मिला है। हाँ, मेंटल नागिन ने डिलीट नहीं किया है, कहा कि ना इस समय वो कंट्रोवर्सी में भरपूर मात्रा में रहना चाहती है। अब पूछो का है। देखिए, पहले ये था कि बगल वाला जो बड़का बेडरूम है वो की का है, वो है ना भाई सबके प्यारे राज दुलारे इकलौते मलिच्छे जी की शादी होने वाली है। बैंड बाजा बजने वाला है। बैंड तो बाद में दुपट्टा बजाएगी, अभी तो ना बाजे बज जाए ज़्यादा ही अच्छा है। जिस तरीके से ये सारी पार्टिसिपेट कर रही हैं ये सारी घर की नारी, तो बैंड बजना तय है भाई। टॉन्टबाजी में हरदम सुनाएगी। कहा किया था तुमने हमारी शादी में है? एक कपड़ा लगता तो खरीदवा गई नहीं थी, और बदले में 2 सूट लेके आई थी इंगेजमेंट में, तुरंत मुहन पर फेंक देगी। तो भाई साहब ना आने वाले टाइम में, अभी वो अपना टाइम देख रही कहा कि ना अभी तो उसको एंट्री लेनी है। अगर एंट्री ना लेनी होती तो इतनी सारी सच्चाई सामने आए के बाद, कहते हैं ना कोई जान बूझ के ना छिलका समेत फल नहीं खा जावे, और तो जान बूझ के ऐसा काम कर रही है। तो उसके पीछे भी ना मास्टरमाइंड है, मास्टरमाइंड। उसको समझो ना ऐसा वैसा है ना, सब कुछ जानने के बाद भी अगर आ रही है तो भाई जिज्जी बड़कन्नी जिज्जी। कुछ लोग तो बिजनेस के लिए शादी भी कर ले हुए, कहीं ऐसा दुपट्टा का हल्ला हो जावे। भाई सोचना पड़ेगा, कहा इसकी हालात और जज्बात यही कह रहे हैं। तो अब आते हैं सीधे मुद्दे पे। मुद्दे की बात यूँ है कि देखिए भाई, सबसे पहले जो स्टार्टिंग में ऊपर घेराव बन रहा था, जब लाइन खिंचाई जा रही कि इधर यूँ बनी उधर वो बनी, फिर धीरे धीरे पिलर उठाए गए, तब बतावा गवा ये वाला ही मलिच्छा करूँ और ये वाही बड़कन्नी जिज्जी, और मतलब उनके जो गुप्त रूप से सैया आएंगे है ना उनका है। और हॉल में हम सो जाएंगे, कहा कि हम हैं बेचारी अबला नारी। यही बोला था ना, याद करिए स्टार्टिंग के डेज में, याद आवा। अब का हो रहा है, अब मैडम को 2 बेडरूम ऊपर पूरे तरीके से सजाने हैं, पूरे तरीके से सजाने हैं। अब एक बेडरूम कब्बो कब्बो यूज होगा, और दूसरा का माँ भाई साहब पूरे तरीके से हमारी जिज्जी रहेगी। और जब पहला वाला बेडरूम है ना, उमा जब हमारी जिज्जी आएंगी, बड़कन्नी है जहरीली नागिन विद कोबरा, तब वहाँ पर रहेंगी। तो दोनों बेडरूम सजाए जाएंगे, सवारे जाएंगे, और तब तक हो सकता है कि मम्मी जी भी रह लें। हालांकि मम्मी जी का भी रिश्ता नाता नितिन से जोड़ा जा रहा है कि मम्मी और मलिच्छा नीचे रहेंगे, और भाई ऊपर जो है पूरा पोर्शन वो है ना अब मेंटल नागिन का। तो अब ऐसा का हुआ बीच में, जो पहले बताया जा रहा था कि ऊपर एक रूम है मलिच्छा का और बगल वाला रूम है इनका, तो जाहिर सी बात है इसमें कुछ चीज़ें आई हैं। और किसकी तरफ से आई हैं? जी हाँ, उनकी तरफ से आई हैं कि देखो भाई, एक एक लेना है, चाहे नीचे ले लो चाहे ऊपर ले लो, है ना। यूँ नहीं होगा कि ऊपर रहना नीचे और रहना। पहले तो बड़े बड़े डायलॉग चिपकाए जा रहे हैं कि लोग हमें ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं कि आप ऊपर रहेंगे कौन नीचे रहेगा, तो जो ऊपर रहेंगे वो नीचे रहेगा, जो नीचे रहेगा ऊपर रहेगा। अब ये वाली बात भाई भूल गई है, कहा कि ना वो सिर्फ कुछ वीडियो उनके लिए था। अब का है, अब ना ऊपर वाला हमारा है, हमको इसको ऐसे सजाना है, ऐसे संवारना है, ये चीज़ लानी है, पहले एक बनवाऊँगी फिर 2-4 बनवाऊँगी, का है वो बाद में बताऊँगी। वाह जी वाह, यहाँ तो गेम खेला जा रहे हैं। तो भाई अब पूरे तरीके से क्लियर हो गया है, चाहे दुपट्टा की फैमिली की तरफ से शर्त रखी गए हो कि भैया जो तुम्हारी बहनियाँ हैं जो कारोबार फैलाती हैं, देखो या तो वह नीचे फैला लें या तो ऊपर। तो ऊपर अभी तक कहा जा रहा था कि मम्मी जी ने पैसा लगाया है, चिंटुआ के मामा ने पैसा लगाया। अब समझ में आ गया, खुली किताब है। अगर मम्मी जी ने पिस्सा लगाया होता, चिंटुआ के मामा ने पिस्सा लगाया होता, तो ऊपर रहते। और सब लोग पहले भी बोल रहे थे कि ऊपर का जो पोर्शन बन रहा है वो माना मेंटल नागिन ने पैसा लगाया है। तो जी हाँ, यही सच्ची बात है। और अब ऊपर वाली नागिन ऊपर जाएगी और ऊपर ऐसे ना फन काढ़ेगी, और नीचे वालों के ऊपर विष पहुँचेगा या नहीं पता नहीं जी। पर एक बात ये है, अगर इसने अभी तो बना लिया महला 2 महला जो भी है,
कल को इनका जब 7 फेरे हो जाएंगे, इनके कोई और हो जाएंगे। अब दूसरी संतान प्राप्ति वाला रास्ता इन्होंने बोला था कि ज्योतिष ने बताया है, और वैसे भी मेंटल नागिन कह रही कि जो जो ज्योतिष बताते हैं वो सब कुछ हमारी ज़िंदगानी में वैसे हो रहा है। ज्योतिष ने बताया था कि बहुत बड़ा उलटफेर आएगा ज़िंदगी में, तो देखो बहुत बड़ा उलटफेर भी आएगा जज्जा के रूप में, जो सास से और ननद से इनका मिलना हो गया, कागजी पति भी आया था ना, तो उलटफेर यूँ हुआ। तो अब देखिए ज्योतिष की अगर वो बात सही थी और ये पूरे तरीके से मानती हैं कि ज्योतिष की सारी बात सही होती है, तो ये बात तो तय है कि अब दूसरा संतान प्राप्ति का रास्ता कहीं ना कहीं से बनेगा। तो कहा जब आज नहीं कल जब भी है ना बनेगा ये रास्ता, तो कहा दामाद जी अंगनम पधारेंगे, ऊपर रहेंगे आए के घर जमाई, इस बार जिज्जी का तुम ऐसे लेके आओगी हैं, या फिर भाई अपने भाई से अपने भ्राताश्री से तुम पैसा लोगी कि देख हमने इसमें लगाए हैं पैसे, और पैसे लगाए हैं तो भाई साहब ना मुझे इतने पैसे दे और ये घर तेरे नाम, या फिर जिज्जी ताला चाबी लगा के जाएगी कि जब हम आएंगे इधर तब रहेंगे। कहा कि इस बार तो जो भी 7 फेरे होंगे, हम तो कह रहे हैं 7 की जगह ना 14 लगवा लो है, इससे कम से कम लाइफ में थोड़ा सिक्योरिटी बढ़ जाएगी, क्या पता फेरों की वजह से ही कुछ हो जाए। और जो पंडित जी के 7 वचन होते हैं ना, 14 वचन कराना, 7 जो पंडित जी वाले हैं, बाकी अपने वचन। भाई देखो पहली बार जो बोला था वो तो निभाइस नहीं, तो इस बार 7 वचन करवाना और हर फेरा रुकवा के ना उस पर साइन करवाना, करवाएगा ना नासपिटे हैं, जो ये किया वो तुझे करना है, फिर दूसर का फेरा, फिर तीसर का फेरा, इसी तरीके से 7 वचन और 7 साइन। और हम तो करें घर वालों से भी कराए लेना, का पता ठंडा दूध देवें हैं, नहीं तो का पता भैया डायपर वाइपर का उधर भी सीन हो जावे। सारी चीज़ें ना ऐसे तुम फिक्स कर लेना और उस पर स्टैम्प पे साइन करवा लेना, स्टैम्प लगवा लेना है ना, वो जो पेपर आता है ना, जो भी स्टैम्प पेपर आता है, तो ये सारा फिक्स कर लेना। इस बार कोई चांस नहीं लेना है ना, कम से कम ना सही तरीके से सही जगह पे पहुंच जाओगी। और इंटरव्यू तो ना हर तरीके से तुम्हारे घर का हर मेंबर लेना चाहिए। कहा कि देखो भाई सबका मान रखना दामाद का काम है, दामाद का काम है, दामाद का काम मैं बताती हूँ क्या है। दामाद का काम है बर्तन घिसना, और दामाद का काम है गाड़ी को साफ़ करना, अपनी साफ़ करे तो अपने साले साहब की भी करे है ना, तो और उसको खाने वाने का भी देख लेना कि क्या क्या बनाने आता है। तो जिज्जी अब यूँ सारा करके ना फिर अच्छे से फिक्स करा लेना, हम तो कह रहे हैं ऊपर पार्सल करा लेना। तो भाई यूँ क्लियर हो चुका है कि अब ना ऊपर वाले ऊपर रहेंगे, नीचे वाले नीचे रहेंगे। कुछ दिन पहले जो एटीट्यूड से बोला जा रहा था कि नहीं ऊपर और नीचे सब जगह सब लोग रहेंगे, ऊपर ना मिट्टी पड़ चुकी है, अब उधर वाले वो मिट्टी डाली है या खुद ही मिट्टी डाली है, इन्हें इनका पता होगा। पर बात कुछ करारी हुई है। हो सकता है भाई जो मलिच्छा है वो मम्मी जी कम पैसा लगाए रहे हों, या पैसा लगा माना कानी कर रहे हों, मर्जी मुताबिक चीज़ें न ला रहे हों, तो इसने बोल दिया होगा कि देखो वैसे भी हमारे कौन से निभनी नहीं, मैं इंडिपेंडेंट नारी हूँ, जिससे हमारे विचार ये गोले तो कौन से ना मिल पाएंगे। हाँ दूसर के गोले मिल जाए तो दूसर की बात है, फिलहाल दूसर के गोले पे भी जाने का कोई इरादा नहीं। कहा कि ना इनको इसी वाइटी पे रोना धोना नौटंकी ड्रामा करके ना गंद फैलानी है। तो गंद जब फैलानी है तो भाई साहब ना अपने हिसाब से इनको जीना है। वो सारी चीज़ें करने के लिए भाई सारे लोग कह रहे होंगे हम ऐसा नहीं करेंगे वैसे नहीं करेंगे, रहना इनको इधर है। तो इन्होंने कहा होगा ठीक है इतने पैसा हमने लगाए जो तुमने बहुत थोड़े बहुत खर्च करे ये लो। काश कि मलिच्छा बहुत पहले से हिसाब किताब कर रहा था, डायरी में मेंटेन कर रहा था कि कितना पैसा कहाँ लगाते, ये भी लिखा होगा अगर दहेज होगा। हमको तो नहीं लगता कि उसने एक कौड़ी भी लगाई होगी। और इतिहास गवाह है, सबसे बड़ा ढक्कन सबसे बड़ा उल्लू आदमी कौन है इस घर में, है ना, तो उसी ने लगाया है। और अब तो खुले मुँह बोल भी रही है कि आप लोग हमको बताना कि ऊपर कैसे सजाएं नीचे कैसे सजाएं। तो नीचे वाला तो भाई लोगों ने तमाचे जड़ दिए कि सुन तो कौन है नीचे सजाने वाली, जब नीचे वाला पोर्शन दुपट्टा का है मलिच्छा का है तो दुपट्टा का भी एडवाइस लो। और हम लोग का बताएं, कुछ लोग तो कह रहे हैं अपनी बहनिया से पूछ लो, काश कि ना तुम हरदम जो करती हो अपनी ज़िंदगानी में वो अपनी बहनिया से पूछ के करती हो, तो एक काम करो बहनिया से पूछ लो, वो ज़्यादा सही रहेगा। और कुछ लोग तो भैया सीधे सीधे गरियार हैं, टरू वाले नाच पीटे बोल रहे हैं कि अच्छा हुआ तुम्हारा जंगली आदमी से पीछा छूट गया, उसका दूध पिए का स्टाइल तो इतना घिनौना है कि वो उल्टी हो जाए वोमिट हो जाए हैं। बताओ भाई साहब, ऐसे ऐसे टरू वालों को का ही बताएं, जिज्जी की ज़िंदगी सेव हो गई है ऐसा बता रहे हैं टरू वाले। और कुछ लोगों को लग रहा है कि ज़िंदगी तो किसी और की बच गई है, कब तक न पिसन पिसाई चलता है, कब तक इस शर्तों पे ज़िंदगानी चलती कि 6 दिन उधर हैं 7वें दिन इधर आ जाओ, 5 दिन उधर 6वें 7वें दिन इधर सैटरडे संडे बिताओ, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। तो कुछ लोगों का तो भाई यही लग। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
इसके अलावा भी ऊपर वाले घर के लिए बहुत सारा तामझाम खरीदना है, बहुत सारा सब कुछ बनाना है ना, खरीदना है। लेकिन अभी श्राद्ध वाले दिन चल रहे हैं तो मैडम ने बोला कि भाई साहब अभी ना हम अवॉइड करेंगे। अब जैसे पहले से खरीदते आ रहे हैं तो बीच में खरीद सकते हो, लेकिन ना इस समय ना हम पूरे तरीके से फूक फूक के कदम रखेंगे हैं। और भाई अभी नहीं खरीदना है, जब ये पूरे दिन बुरे वाले ख़त्म हो जाएंगे तो अच्छे वाले रौनका वाले दिन आएंगे। एक चीज़ और बोलने का मन कर रहा है मेरा, क्योंकि ना बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ मिली है। तो ऊपर का हिस्सा न्यू है, वो न्यू दुल्हन को मिलना चाहिए। न्यू दुल्हन के हिसाब से क्या हो रहा है बताओ तो सही। लो भैया, भाई ऐसे कैसे नई दुल्हन को मिल जाएगा? घर कितना भी बड़ा बना लो, बट अगर आपका पूरा फैमिली साथ नहीं तो उसका क्या फ़ायदा? हस्बैंड वाइफ, अच्छा जी। तो बेसिकली इन्होंने कहा है कि अगर तुम कितना भी अच्छा बड़ा घर बना लो, मंजिला, 4 मंजिला, 5 मंजिला, पर तुम अकेले रह रही हो, क्या फ़ायदा? कहा इसकी ना उसमें वो शामिल नहीं है। और पहला वाला मुझे ज़्यादा भाया, क्योंकि देखो ये दूसरा वाला तो मैटर ही नहीं करता, क्योंकि इनको रहना ही नहीं है और इनकी शर्तों के साथ कोई बंदा रह भी नहीं सकता। आम लोग नहीं रह सकते भाई साहब, ऐसे लोगों को दूर से प्रणाम करते हैं, क्योंकि ज़िंदगी ना और जो प्यार मोहब्बत है शर्तों पे नहीं चलता है। सबको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, सबको सुविधा अनुसार, और जो चीज़ें होती हैं लाइफ में उसके अनुसार कंप्रोमाइज़ करना ही पड़ता है। कोई बड़ा से बड़ा इंसान हो, कोई छोटा से छोटा हो, चाहे वो सेलिब्रिटी हो या एक रिक्शा चलाने वाला हो, सब ने करा है। पर मैडम को तो अपनी शर्तों के अनुसार सब कुछ चाहिए था, तो ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो दूसरा तो भूल ही जाओ कि घर कितना भी बड़ा बना लें, पर हाँ इनका डॉलर और इनका पैसा, इसी में खुशियाँ ढूंढते हैं। नया नया सामान लेके आते हैं तो उसमें खुशियाँ ढूंढते हैं। अब ये बंदी पूरा घर बनवा रही है। पहले क्या बोलती थी, लोग ऐसा बोलते हैं वैसा बोलते हैं, पर हम छोटे लोग हैं, हमको छोटी चीज़ों में खुशी मिलती है। एक डिब्बा ले आए तो खुश, एक झाड़ू ले आए तो खुश, और एक पोछा ले आए तो खुश। याद है इसका ये वाला डायलॉग है, मुझे बहुत अच्छे से याद है। इनकी जितनी भी चुतियापे वाली बातें हैं सब याद रहती हैं, क्योंकि ये तो सिर्फ एक वीडियो बनाने के लिए बोल जाती हैं। और इसी लिए ना जितने भी सब्सक्राइबर हैं इनको बोलते हैं कि तुम्हारा जो चीज़ बोलते हो उस पर कभी अडिग नहीं रहे, तो कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है। तो ये है मैडम की सच्चाई। कमाल है भाई। दूसरका वाला ज़रूर है कि जो नया घर बना है एटलीस्ट उसमें उन लोगों को देना चाहिए, लेकिन अब भाई जाहिर सी बात है पैसा इन्होंने लगाया है तो उन्होंने बोल दिया होगा। और आजकल दुपट्टा का नाम भी नहीं ले रही हैं, तो उधर से खटर पटर तय है। और 99% इनके बीच में कुछ मनमुटाव हुआ है, फॉर्मेलिटी के लिए शादी में शामिल होंगे। पहले हर बार बोलते थे रौनका रौनका, खुशियाँ खुशियाँ, ये आने वाला वो आने वाला, ऐसी शॉपिंग करेंगे वैसे। जिस घर में ऐसी शादी होती है वो आसपास 6-7 महीने पहले लोग इतना सब कुछ तैयारी करने लगते हैं। यहाँ पर कुछ तैयारी दिख रही है भाई? ईगो भाई नहीं दिखेगी। हाँ, जो ऑन कैमरा दिखाया जाएगा वो भी सिर्फ जनता जनार्दन को उल्लू बनाने के लिए कि हम लोग इतने प्यार से रहते हैं। बीच में आ चुकी है दरार, ये इसी चीज़ से समझ लीजिए कि पहले ऊपर एक कमरा उसका था, अब नहीं है। इसी बात से समझ लीजिए इनके बीच में पैसों को लेकर हुआ है मतभेद। मान के चलिए मतभेद हुआ है, और जिसके तहत भाई नीचे वाले नीचे, ऊपर वाले ऊपर, और जो ज़्यादा पैसा लगाया है, जो पूरे पैसा लगाया है वही ऊपर रहेगा। ये चीज़ है क्लियर, 99% क्लियर है। तो ये दिखावे वाली चीज़ें कितना भी कर लें, 1-2 दिन बाद चीज़ें क्लियर हो ही जाती हैं। इनका जो भी नौटंकी ड्रामा चलता है दूसरे के तीसरे के दिन पूरा खुल के आ जाता है। एक चीज़ और है, जब आपको वापस जाना है और आप बोल रही हैं कि नहीं मुझे जाना है, मुझे जाना है और वहाँ रहना है, ऊपर पोर्शन बनाना है, तो इतना सब क्यों टॉन्ट बोलती रहती हो भाई? लो, अरे जाना नहीं है, वो 2 दिन का कंटेंट था, कौन बताए तुम लोगन का भाई है? कुछ भी नहीं। और एक टरू वाले का है कमेंट ऊपर नहीं बनता है, 4 बर्नर वाला गैस स्टोव बहुत सही होता है, वही लेना, काम जल्दी हो जाएगा, उसके बाद तुम वीडियो बना पाओगी। कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि भाई दुपट्टा ने खाना बनाने से कर दिया इनकार, तो तुमको ऊपर और नीचे दोनों जगह तुम्हें बनाना पड़ेगा, तो तुम मुख्य तैयारी करो, है ना। बाकी चीज़ें में ना दिमाग ना लड़ाओ। तो भाई लोग ऐसी ऐसी चीज़ें लिखती हैं ना, तो लगता है कि भाई साहब इसको क्यों नहीं समझ में आता है। इतने सारे लोग इसको मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं, फिर इसको क्यों नहीं समझ में आता? इतना कोई बूढ़ भक्क नहीं होता है। सबको लगता है कि यार अगर इतने % लोग बोल रहे हैं तो इसका कुछ मतलब होगा, पर इस बंदी को आज तक समझ ही नहीं आ रहा। अभी तक ये समझती हेटर्स हैं, सारे लोग हेटर्स हैं। कर्टन से अच्छा है ब्लाइंड से लगवा लो। इतने सारे सजेशन हैं, और मेन चीज़ है ना, बहुत सारे लोगों ने भर भर के जो प्यार दिया है तो उनको हेटर्स का नाम दिया जाएगा, और हेटर्स कह के ना उनको टाटा बाय बाय कर दिया जाएगा। तो ये ना सुधरे हैं ना सुधरेंगे,
खुली धमकी है। और यही है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा तारीख पे तारीख बढ़वाई जाएगी, क्योंकि ना अब पति ने ये बोल दिया है कि ना अब दूसरी आएगी, है ना। तो इनके ना एकदम आग लग चुकी है, पूरे तरीके से तन बदन में जल रही हैं कि पहले से तो निपट लो लेकिन 5-6 हज़ार व्यूज़ थे, कुछ व्यूज़ भी नहीं बढ़े थे, तो टाइटल ना इनको चेंज करना पड़ा। और गालियाँ भी बहुत पड़ चुकी थी, तो भाई साहब ना गालियाँ पढ़ते पढ़ते इनको होश आया हुआ कि नहीं ये सब हमने गड़बड़ कर दिया भाई, ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर इन्होंने टाइटल चेंज कर दिया कि बहुत कुछ सोच रखा है। तो ये सुबह मैंने डाला था, उसका पेंडिंग पार्ट था, पूरा कवर नहीं हो पाया था, अभी पूरा हो गया है। जिज्जी का मनोभाव यही है कुल मिला के, और आगे कुछ नहीं होना है। रोज़ ये षड्यंत्र रोज़ चाले चला करेंगी, जो बैकग्राउंड में चलेगा वो कभी जिक्र नहीं करेंगे। अपनी सुविधा अनुसार जो आपको दिखाना चाहते हैं, जो आपको बोलना चाहते हैं वही बोलेंगे। हाँ, टाइटल के माध्यम से सामने वालों को ज़रूर कुछ ना कुछ संदेश देते रहेंगे, समझ रहे हैं। तो चलिए अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे नए का वीडियो में। आप कहाँ जा रहे हैं, लाइक करिए, और अगर आप नए हैं तो कर लीजिए सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे नए का वीडियो में। टाटा बाय बाय।